बिहार के सीतामढ़ी से एनडीए उम्मीदवार और बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर से हमारे सहयोगी आसिफ इकबाल ने खास बातचीत की है। देवेश चंद्र ठाकुर ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। देवेश चंद्र ठाकुर ने धर्म के मुद्दे पर लालू परिवार को जमकर घेरा। इसके अलावा और उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आसिफ इकबाल और आज हम सीतामढ़ी में हैं वोट यात्रा को लेकर, और हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो अपनी काम के लिए जाने जाते हैं और वो मिसाल दिए जाते हैं कि जो भी जिम्मेदारी उनको मिलती है उसमें उन्होंने काम करके पैरामीटर सेट किया है। जी हाँ, हमारे साथ बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष और सीतामढ़ी लोकसभा से एनडीए के प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू, नमस्कार, आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, कैसी चल रही है तैयारी सर? बहुत अच्छी चल रही, बहुत ही अच्छी चल रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपने अभी तक जो जिम्मेदारी निभाई वो विधान परिषद के अध्यक्ष के तौर पे और उससे पहले विधान परिषद के सदस्य के तौर पे, उसमें और लोकसभा का चुनाव लड़ने में कितने डिफरेंसेस हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारे ग्रीवांसेस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की एक नहीं, आप जो बोल रहे हैं ये पुरानी बातें हो गई। देखिए, मैं बिहार विधान परिषद में पिछले 22 साल से हूँ, इलेक्टेड मेंबर हूँ ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी से। 2 बार इंडिपेंडेंट जीता हूँ, 2 बार पार्टी से जीता हूँ और बिहार सरकार में मंत्री भी रहा हूँ पहले, और अभी सभापति हूँ बिहार विधान परिषद का। ये अभी का जो माहौल है, ये जो कॉम्बिनेशन है माननीय नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री जी का, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और इसमें जो सपोर्ट मिल गया हुआ है चिराग पासवान जी का, जितिन राम मांझी जी का, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, ये बहुत ही फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है फॉर ए प्लेस लाइक बिहार। एक तो वैसे ही पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का नाम है और उनकी लहर चल ही रही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये एकदम इतनी फॉर्मिडेबल है कि आप इसको मतलब जो अभेद किला जिसको कहा जाता है उस तरह का, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, लेकिन सभी लोग पूछते हैं, मैं भी यही सवाल पूछूंगा कि क्यों आखिर आपको सीतामढ़ी की जनता आपको क्यों चूज करे? ऐसा क्या आपने अपने मैं देखिए, बिहार की राजनीति में काम से ज़्यादा यहाँ समीकरण के आधार पर वोट मिलती आई है अभी तक। आदरणीय नीतीश कुमार ने काम किया है इस 18 साल के मुख्यमंत्री काल में, और मैं 22 साल से एमएलसी हूँ, विधान परिषद में हूँ, लेकिन उससे 10 साल पहले से काम कर रहा हूँ। लगभग 30-35 साल से मैं सामाजिक सेवा में हूँ, और मैं इसलिए मेरी पढ़ाई लिखाई बाहर हुई, महाराष्ट्र में हुई, बम्बई में समय बिताया मैंने वहाँ के नेताओं को देखा, तो वहाँ ये व्यवस्था नहीं है कि समीकरण और जात और ये वो हमारे यहाँ जो पहले से चली आ रही है, और जो हमारे ये सामने वाले दल हैं आरजेडी वगैरह, जिस चीज़ को इन लोगों ने प्रोपोगेट किया, क्योंकि इन्हें विकास करना नहीं था, काम करना नहीं था, बस जनता को वो जातिवादी शराब पिला पिला के इस तरह से तैयार किया है कि बस हम ही तुम्हारे हितैषी हैं, जबकि हित कहाँ किसका क्या हो रहा है आप देख सक रहे हैं पूरे बिहार में। तो कहीं कोई रास्ते नहीं थे बिहार में, कहीं कोई एक सेकंड बिजली नहीं था इनके राज में 15 साल में। दुनिया भर का समस्या, जातीय उन्माद, दंगे, ये वो, अपहरण, तुरिया, उस विकासहीनता के अंधकार से नीतीश कुमार ने बिहार को खींच के लाया है और यहाँ खड़ा किया है कि आज पूरे आप जो इतना घूम रहे हैं, आपको 10 दिन लगते ये घूमने में, ऐसे भी रास्ता इतना अच्छा इन्होंने बना दिया, और पहले की जो हालत वो हालत थी, तो उस हिसाब से उन्होंने काम किया। और हम लोग कभी उस तरह का, कभी कोई भी आया हमारे पास, आज 22 साल से विधान परिषद में है, एक आदमी आपको नहीं, और मेरा क्षेत्र जो है बहुत लंबा चौड़ा है। मेरा क्षेत्र 28 विधानसभा का है, 4 जिले का है, 5 लोकसभा है। एक आदमी, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप अकेले घूम जाइए कहीं, किसी से पूछ लीजिए, मेरा वोटर हो और कभी मेरे सामने आया हो कभी किसी काम के लिए, हमने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि ये कौन है, किस समाज का है, किस दल का है, किस क्षेत्र का है, किस धर्म का है। जो उसका काम अगर जायज़ रहा, इंस्टेंटली हमने उसको करने का काम किया। इसलिए, और वो 22 साल से कर रहे हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, तो ये बात फैलती है कि भैया वो अकेले आदमी हो जो पूछते नहीं है कि तुम क्या हो, मेरे वोटर हो, मेरा जात हो, मेरा धर्म हो। तो इसलिए उतनी तो है, लोग तो उसकी अब बुझिए कि उसकी सिला तो दे रहे हैं लोग। बिल्कुल, आपकी रैलियां भी हमने कवर की। उस रैली में एक बड़ी खास चीज़ थी जो मैं उससे ज़रूर जानना चाहूँगा। आपने राम कुमार शर्मा, जो पूर्व सांसद हैं यहाँ के, उनसे बात करते करते आपने कहा कि ये जो है, ये इन्होंने मुझे बिना बताए और बिना कुछ कहे ये वापस दिल्ली चले गए। इस पर आप क्या रहे? ऐसा थोड़ा सा ह्यूमर, इतने देर जनता सुनते रहती है आपको, उससे 2 घंटा पहले बेचारे लेट हम लोग पहुंचते हैं तो रुकी रहती है, टेंशन रहता है माइंड का, तो वो हमारी आदत है कि थोड़ा सा हम वो आइस ब्रेकिंग के लिए थोड़ा ह्यूमर ले आते हैं,
सभी के बीच में अच्छा रहता है। पीपल वो जो है वो फिर वो तैयार हो जाता है हमारी बात को रिसीव करने में, और कोई बात नहीं। सर एक बयान आपका बहुत हमने पढ़ा था, आपने कहा था कि अगर इस बार आरजेडी यहाँ से या महागठबंधन का प्रत्याशी सीतामढ़ी से जीत जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो आज भी उस बात को आप वैसे ही देख रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये असंभव है, हो ही नहीं सकता है। हम बहुत हेवी मार्जिन से जीतेंगे, कहाँ वो उसे जीतने का सवाल कहाँ उठता है। जबकि कास्ट का इक्वेशन और ये तमाम चीजें जो वो लोग समझा रहे हैं, जो वो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि यादव और मुस्लिम बाहुल है ये इलाका, वहाँ 3.5 लाख वो 2.5 लाख वो, उसका इक्वेशन उन्होंने पिछले बताया। बार भी था। वो क्या इक्वेशन बताएंगे? आपको इतिहास नहीं मालूम इसलिए बोल रहे हैं वो लोग आपको।